यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन आईएएस का हमारा यहाँ पर जो टेस्ट है मिनी टेस्ट, ठीक है, मिनी टेस्ट हमारा यहाँ पर 2 रहेगा, राइट। मिनी टेस्ट हमारा दूसरा है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री पर रहेगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी हमारी, उसको यहाँ पर लेके क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखो जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आपका बिपिन चंद्र बुक है, ठीक है, प्लस जो इंपॉर्टेंट हमारी बुक है तमिलनाडु जो हमारी हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, उसको लेके भी यहाँ पर मॉडर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो टोटल 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे। जो मिनी टेस्ट है इसमें 2 से 3-4 क्वेश्चन आपके करंट के हो सकते हैं, बाकी 40+ क्वेश्चन आपको स्टैटिक के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। ऑलरेडी 1 पेपर जो पहला मैं करा चुका हूँ पॉलिटी का था वो, ठीक है, सेकंड आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के संबंध में जेंटू कोड संबंधित था किससे? ये जेंटू कोड किससे संबंधित था, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है राष्ट्रीय प्रेस सेंसरशिप लगाने से, ठीक है, तो इससे नहीं था। तीसरा हमारा जो यहाँ पर रहेगा ये परंपरागत भारतीय विधिक जो प्रणाली थी उसके बारे में हमारे प्रमाणिक जो ग्रंथ हैं उसको तैयार करने के लिए यहाँ पर ये किया गया था, ठीक है। अंग्रेजों ने ये पाया कि जो भारत में कानून आमतौर पर स्मृति में दर्ज परंपराओं पर आधारित जो विभिन्न प्रकार की प्रथाएं थी उसमें निहित रीति रिवाजों पर आधारित है, ठीक है। तो भारतीय कानून के पारंपरिक जो हमारे व्याख्याकार पंडितों और जो मौलवी थे उनको कानूनी परंपरा के रक्षक और व्याख्याकार के रूप में देखा जाता था, इसलिए वे क्या क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर जो अदालतें थी उनसे जुड़े हुए यहाँ पर ये होते थे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा सी, यहाँ से जो हमारा जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा आपका। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोला है ये यूरोपी भारत में साम्राज्य निर्माता से अधिक रुचि नहीं रखते थे, व्यापार इनकी मुख्य चिंताएं थी। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में स्थापित की। भारत में इनकी महत्वाकांक्षा को चिनसुरा की लड़ाई में उनकी पराजय के बाद भारी आघात पहुंचा। ये यूरोपी की बात कर रहा है, कौन थे जो यहाँ पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं? तो ये थे आपके डच, ठीक है, क्या थे? डच। जो हमारे वाणिज्यिक उद्यम ने डच जो लोग थे उनको पूर्व की तरफ से समुद्री यात्रा करने के हेतु पर प्रेरित किया और डचों ने भारत आगमन के पश्चात अपनी फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम जौनपुर जैसे वहाँ पे स्थापित की, ठीक है। तो कौन थे? ये डच थे। डच की जो हमारे भारत में साम्राज्य था उनके निर्माण के में अधिक रुचि यहाँ पर नहीं थी। उनकी मुख्य चिंताएं व्यापार से संबंधित जो हमारे थी व्यापार था उसको लेकर यहाँ पर था, ठीक है। उनके मुख्य जो वाणिज्यिक हित थे इंडोनेशिया के जो मसाला द्वीप थे उनमें निहित थे, जहाँ कारोबार के माध्यम से उन्हें अत्यधिक लाभ अर्जित करना था, ठीक है। तो सेकंड हमारे यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा सेकंड का। तीसरा नंबर है, ब्रिटिश सेना ने वर्ष 1799 में छोटे किंतु भीषण युद्ध में टीपू सुल्तान को हरा दिया और इस प्रकार जो मैसूर राज था उसकी महत्वाकांक्षा को यहाँ पर समाप्त कर दिया था। इस संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर परिणाम इसमें से था, ठीक है। तो यहाँ देखो जो इसका कथन का हमारा परिणाम था यहाँ से आपको आ जाएगा, एक तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ब्रिटिश बोला है सहयोगी हैदराबाद के निजाम को मैसूर के सभी क्षेत्र यहाँ पर दे दिए गए थे, राइट। पहला हमारा स्टेटमेंट इससे गलत होगा, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या, मैसूर के मूल जो हमारे राजा थे उनके वंशज को पुनः सत्ता में लौटा दी गई और जिनसे हैदर अली की सत्ता यहाँ पर क्या हथियार दी गई थी, ठीक है। तो सेकंड हमारे यहाँ से सही है क्योंकि ये युद्ध था उसके पश्चात टीपू की लगभग आधी रियासत को अंग्रेज और उनके जो सहयोगी थे उनके निजाम के बीच यहाँ पर विभाजित कर दिया गया था, राइट। और मैसूर जो था उसके अधीन रियासत के मूल राजाओं के वंशज को बहाल कर दिया गया जिससे क्या हैदर अली को सत्ता पर यहाँ पर कब्जा कर लिया था। सेकंड हमारा करेक्ट है, पहला हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा, नए मैसूर राज्य पर सहायक गठबंधन का लागू किया गया था, ठीक है। तीसरा भी हमारा करेक्ट है क्योंकि जो हमारे नए राजा था उस पर सहायक गठबंधन की एक विशेष संधि लागू की गई थी जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर राज्य के प्रशासन का प्रबंध करने हेतु अधिकृत इसको किया गया था, ठीक है। तो तीसरा भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 हमारे यहाँ से सही स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का सी। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा है, निम्नलिखित में से किन राज्यों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। कौन कौन सा स्टेटमेंट? पहला हैदराबाद के निजाम ने इन्होंने किया, दूसरा अवध के नवाब ने, तीसरा मराठा परिसंघ ने होलकरों ने। तो तीनों ने यहाँ पर इसमें किया, तो तीनों आंसर हमारे क्या हो जाएगा फोर्थ का डी होगा। और उसमें जिसको जो हमारे हैदराबाद के निजाम है इन्होंने जो किया था 1798 और 1800 में यहाँ पर जो संधि थी इसको स्वीकार करना, ठीक है। और अवध के नवाब ने कब किया था? अवध के नवाब जो थे उन्होंने 1801 में यहाँ पर इसको स्वीकार किया, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या है मराठा जो परिसंघ है, राइट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कब किया था? ये 1818 में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर जो ये साइन था मतलब स्वीकार था संधि वो की थी यहाँ पर। तीनों हमारे यहाँ से करेक्ट हो गए। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत में डेनिश शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, इसके उपनिवेशिक क्षेत्र केवल तमिलनाडु में ही थे, राइट। पहला क्या होगा? पहला हमारा गलत, क्योंकि भारत में तमिलनाडु हमारे तरम बंगाड़ी
या त्रांकेबार, ठीक है, ये त्रांकेबार पश्चिम बंगाल के जो हमारे सेरापुर है, या श्रीरामपुर और निकोबार भारत के द्वीप समूह, इनके विस्तृत क्षेत्र थे। यहाँ पर सिर्फ तमिलनाडु नहीं था। भारत इनके पास औपनिवेशिक बस्तियां में 19वीं सदी तक के मध्य तक थी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि जो बोला भारत में इनके पास औपनिवेशिक बस्तियां 19वीं सदी के मध्य तक रही थी, तो 1839 तक यहाँ पर रही थी, ठीक है, जिसमें क्या है श्रीरामपुर वर्ष 1845 और त्रांकेबार और अन्य बस्तियों को अंग्रेज ने यहाँ पर बेच दिया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, उन जो मध्य टाइम तक था 19वां, उसके तक यहाँ पर बनी रही थी, ठीक है। तो आंसर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, बी। जैसे छठवां नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से देखो जो बोला है कि जो यहाँ पे बताई जा रही कहानी, ये किसके बारे में बताई जा रही पूरी बात, जो कहानी बता रहे हैं या फिर पूरा समरी दे रहे हैं, किसके बारे में दे रहे हैं, ये नहीं आपको देखना है। दूसरा, इसने तमिलनाडु के पुलिकट में गिल्ड्रिया दुर्ग का यहाँ पर निर्माण किया, ठीक है। इसने को बोलना है कौन है वो, इसने को लेकर, ठीक है। इस कंपनी दास व्यापार में शामिल थी। इसके एजेंट जो थे अम्बोयना नरसंहार के लिए उत्तरदायी थे। तो ये इसके जो है किसके लिए बात कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो हमारे संदर्भ में, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको लेकर यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। जो डच थे उन्होंने वर्ष 1502 में, ठीक है, 1502 में पुलिकट पर नियंत्रण स्थापित करने वाले पुर्तगालियों को उखाड़ फेंका और चेन्नई में 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित पुलिकट डचों ने यहाँ पर गोल्ड्रिया दुर्ग का यहाँ पर क्या निर्माण भी किया था, ठीक है। तो आंसर हमारा 6 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 7वां क्वेश्चन है, 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत के इतिहास के संबंध में मैसूर राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मैसूर राज्य में सेना को रिसाला प्रणाली के माध्यम से यूरोपीय पद्धति पर संगठित यहाँ किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट होगा, पहला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है, सही बोला है। दूसरा, भू राजस्व प्रणाली ने किसानों पर करों का प्रत्यक्ष आरोपण और वेतनभोगी अधिकारियों के माध्यम से उनका संग्रह अनिवार्य बनाया, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड पे हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, व्यापार हेतु फैक्ट्री स्थापित करने के लिए राज्य वाणिज्यिक निगम की स्थापना स्थापित किया गया था, ठीक है। तीसरा भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान जो मैसूर साम्राज्य था उसने कारखानों की स्थापना के लिए एक वाणिज्यिक निगम की भी स्थापना की। यह भी पूछ सकता है वाणिज्यिक नगर की स्थापना यहाँ पर किसको तरह की गई थी, ठीक है। तो ये टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका 1, 2, 3 डी सही पूछा है। 8वां, विभिन्न यूरोपीय शक्तियाँ के द्वारा स्थापित व्यापारिक कारखाने के संदर्भ में आपको विचार करना है। कारखाने का स्थान संबद्ध यूरोपीय शक्ति, राइट। पहला देखते हैं, पहला है श्रीरामपुर। श्रीरामपुर आपका हो जाएगा यहाँ से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा, चिंसुरा यहाँ पर क्या है, चिंसुरा जो रहेगा सेकंड स्टेटमेंट, ये आपका ये भी करेक्ट है, ठीक है। चिंसुरा हमारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चंद्रनगर, चंद्रनगर आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा, ठीक है। चटगांव, चटगांव आपका यहाँ से हो जाएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चारों यहाँ से हमारे क्या करेक्ट हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा सही सुमेलित है, तो 8वें का डी, ठीक है, 8वें का डी यहाँ से हमारा करेक्ट है। 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। ये निजी व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है। पहला यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट ये बोला है, तो क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत है, राइट। क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ यूरोपीय शक्तियाँ थी जो निजी व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वहीं इन सब के विपरीत फ्रांसीसी जो हमारे व्यावसायिक उद्यम थे, राजा लुई 14वां जो था उसकी एक परियोजना थी। वे वित्त मंत्री जो कोलबर्ट थे उन्होंने फ्रांसीसी जो इंडिया कंपनी उसकी क्या है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक निजी व्यापारिक कंपनी नहीं थी, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा, ये गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें अपनी जो उनकी बस्ती थी उसके लिए पांडिचेरी में एक स्थल यहाँ के रूप में से प्रदान किया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये भी गलत है, क्योंकि बीजापुर के सुल्तान के प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे स्थानीय गवर्नर शेर खान लोधी, ठीक है, इनको समर्थन लिया और डचों ने गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनकी मित्रता के लेकर बीजापुर से पहले जो शत्रुता चली आ रही थी वो उसके साथ फ्रांसीसी की बस्ती जो थी उसके लिए एक उपयुक्त स्थल के तौर पर पांडिचेरी, वर्तमान में पुडुचेरी जो है, उसकी पेशकश कर जो हमारे शेर खान लोधी हैं उसने की थी, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रिजविक संधि पर हस्ताक्षर किए। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो रिजविक यहाँ पर जो संधि था उस पर हस्ताक्षर किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर। तो हमारा तीसरा यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारा 3 करेक्ट है, केवल 3 बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका 9वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से। जैसे 10वां क्वेश्चन है, तृतीय में मराठा युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला यहाँ से ये इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों को पिंडारियों के साथ संघर्ष था, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है।
क्योंकि पिंडारियों के साथ ब्रिटिश संघर्ष था और अंग्रेजों को संदेह था कि मराठों जो पिंडारी हैं उनको संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, युद्ध के बाद मराठा संघ को भंग कर दिया गया था और पेशवाई को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मराठा संघ है इसको भंग कर दिया गया और साथ ही पेशवाई थे उनको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो पेशवा बाजीराव थे उनको कानपुर के निकट बिठूर के एक ब्रिटिश पेंशन भोगी जो थे वो बना दिया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ से सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में पोर्टो नोवो का युद्ध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोर्टो नोवो का जो संबंधित है ये हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ठीक है, ये युद्ध हमारा जो हुआ था 1780 से 84 के दौरान यहाँ पर ये लड़ा गया था। इसमें हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन किया और गठबंधन का निर्माण किया और उससे क्या कर्नाटक पर आक्रमण करने के पश्चात आरकाट पर क्या है अधिकार का यहाँ पर कर लिया था। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 11वें का डी। अगला देखते हैं 12 नंबर। फारूक सियर के फरमान को समानता भारत में ब्रिटिश व्यापार के मैग्ना कार्टा कहा था, क्योंकि इसके द्वारा जो हमारा बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बिना किसी सीमा शुल्क के व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। राइट, तो हमारा 12 का ए यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फारूक सियर का जो फरमान किया गया था ये कब किया गया था? 1717 में। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत की पुर्तगालियों हेतु पतन हेतु उत्तरदायी कारण थे? जो पुर्तगाली के भारत में पतन के उत्तरदायी कारण थे क्या क्या थे? ठीक है, आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोल रहे मराठों का उदय से क्या जो भारत में पुर्तगाली थे उनका पतन का कारण बना? करेक्ट है, ये बना था। ठीक है, दूसरा, पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियाँ क्या उनके लिए यहाँ पर पतन के कारण बनी थी? ये भी हमारा करेक्ट है। और ब्रिटिश हमारी डच कंपनी उसके साथ प्रतिद्वंद्विता, ये भी हमारे क्या इसके जो भारत में पुर्तगाली थे उनके पतन के कारण थे। ठीक है, तो हमारे तीनों यहाँ पे कारण है। आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3। 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी को उनके भारत के आगमन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखते हैं। देखो, पहला तो आपको हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, दूसरा होगा आपका फ्रेंच। पहला 4, दूसरा फ्रेंच और तीसरा यहाँ से हो जाएगा आपका अंग्रेज। ठीक है, 3 और चौथा आपका हो जाएगा डच। 4, देखो पहले आपका हो गया पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा डच। पुर्तगाली के बाद डच होगा, उसके बाद अंग्रेज होगा और उसके बाद आपका फ्रेंच होगा। तो 4, 2, 3, 1 करके ए हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 14 का ए। 50 नंबर देखते हैं। टीपू सुल्तान ने मैसूर के कृषि आधुनिकीकरण और संवर्धन में अत्यधिक योगदान दिया। इस संदर्भ में कृषि के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीपू सुल्तान द्वारा किए गए सुधार थे? ठीक है, कौन से सुधार थे? तो इसको यहाँ पर ये देखना है। देखो, पहला यहाँ पे बोला है 15 में, एक तो ये क्या था, इसमें उसने बिचौलिए हेतु हस्तांतरित करके सरकार और कृषक के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का यहाँ पर प्रयास किया। ठीक है, तो हमारा क्या है 15 का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भूमि की उर्वरता और सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्धता के आधार पर राज्य के भू राजस्व में मांग परिवर्तन की थी। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को अकृष्ट छोड़ दिए जाने से क्या दंडात्मक आरोप यहाँ पर दिया जाता था इनको। ठीक है, तो तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें दंडात्मक उपाय के रूप में अमिल वास्तविक रूप से क्या खेती के लिए उपयोग की जा रही भूमि के स्थान पर संपूर्ण योग्य जो खेती थी वे किया जान मानकर भूमि को प्रसारित कर सकते थे। ठीक है, तो हमारे क्या है इसमें दंड देते थे इनको। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है 15 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी। 16 नंबर, काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन कर रहे हो आप, इनको लेके आप अगर एक एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट आप अच्छे से देखते जाओगे तो और भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके यहाँ से आसान बन जाएंगे। और ठीक है, जैसे कि मैं 4 ऑप्शन बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन के बारे में बता दे रहा हूँ क्यों गलत है क्यों सही है, तो वो चीज़ आपको अच्छे से देखना है। सही तो ठीक है, बट जो चारों गलत हैं तीनों, और वो क्यों गलत है तीनों, ये भी आपको देखते चलना है इससे। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। 60 नंबर है, भारत में सिविल सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवाओं और गैर जो हमारे यहाँ पर प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा था उसका आरंभ यहाँ पर किया था। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा करेक्ट। दूसरा, लॉर्ड वेलेजन ने सिविल सेवाओं में भर्ती होने वाले प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या है स्थापना की थी। सेकंड पे हमारा करेक्ट है। तीसरा, 1853 में चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का यहाँ पर प्रावधान किया। तीसरा भी हमारा करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट एकदम यहाँ पर करेक्ट हैं जो बोल रहा है सिविल सेवाओं के लेके यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 का आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा डी। 70 नंबर,
आम जनता को स्टॉक निर्गमन करने वाली यह विश्व की प्रथम कंपनी है। कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान आंशिक रूप से मुद्रा तथा आंशिक रूप से मसाले में किया जाता था। कंपनी ने वस्त्रों के व्यापार के लिए अपना पहला लघु आधार भारत के तमिलनाडु में स्थापित किया। ठीक है, जो कंपनी थी जकार्ता, मलक्का एवं सिलोन में मसाले के विनिमय और भारतीय दासों को लाभदायक यहाँ पर व्यापार भी मिल रही थी। ठीक है, व्यापार में लिप्त थी। तो ये परिच्छेद बता रहा है किस कंपनी की यहाँ पर बातें बता रहे हैं, किस कंपनी को लेकर बात कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा, ये बात कर रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बेरेनिगडे या ओस्टिंडिस कंपनी के रूप में भी यहाँ पर जाना जाता था। ठीक है, ये एक वृहद कंपनी थी जिसे 1602 ईस्वी में अधिकार पत्र यहाँ पर इसे प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारे आंसर हो जाएगा डी नंबर 17 का। 80 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हें पुर्तगाली के भारत आगमन के कारण यहाँ पर माना जा सकता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 18 का। ये एक तो पहला, पूर्व के साथ व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तुर्कों में यूरोपीय शक्तियों का संघर्ष, ये क्या है? हमारे पुर्तगाली जो भारत आगमन है इसके कारण यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, दूसरा होगा यहाँ से पुनर्जागरण के कारण यूरोप में उभरी खोज की जो प्रवृत्ति थी, ये भी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि जो यूरोपीय लोग हैं उनके द्वारा साहस और उद्यमिता की भावना को प्रदर्शन किया जो पुनर्जागरण के कारण उत्पन्न हुई हमारी बौद्धिक जागृति का परिणाम थी। ठीक है, तो सेकंड भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को भारत में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करने से रोकना। राइट, तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारे 1668 था इसमें फ्रांसीसी ने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री थी सूरत में स्थापित की तथा इसके पश्चात जो 1669 राइट उसमें मसूलीपट्टनम जो था उसमें दूसरी फ्रांसीसी जो फैक्ट्री थी स्थापित की गई थी। और 1673 में बंगाल के जो मुगल सूबेदार थे फ्रांसीसी, उनको चंद नगर में एक कस्बा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो तीसरा हमारे यहाँ से क्या गलत हो जाएगा? 2 हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ये 18 का ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। 19वां नंबर देखते हैं यहाँ से। 19 नंबर है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पुलिस सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लॉर्ड बेंटिंग ने जमींदारों के उनके पुलिस व्यवस्था संबंधी जो कार्य थे उससे मुक्त कर दिया था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला गलत है, क्योंकि जो हमारे कॉर्नवालिस थे उन्हें जमींदारों को पुलिस जो व्यवस्था था उस संबंध से मुक्त किया था, ना कि बेंटिंग ने। ठीक है, जो बेंटिंग था उसने पुलिस की अधीक्षक जो पद था एसपी का पद उसको समाप्त कर दिया था यहाँ पर। दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा के अंतर्गत थानों की एक प्रणाली स्थापित कर पुलिस बल को यहाँ पर नियमित किया था। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। पहला गलत है, दूसरा सही। पूछा सही कौन सा है, तो बी नंबर हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर, कॉर्नवालिस द्वारा दिए गए यहाँ पर न्यायिक सुधार उसके संबंध में आपको विचार करना है। कॉर्नवालिस जो है संहिता के अंतर्गत किए गए न्यायिक सुधार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर यहाँ पर आधारित था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला हमारा करेक्ट है, क्योंकि कॉर्नवालिस जो था हमारा कोड ने जो कॉर्नवालिस कोड था उसने जो कलेक्टर था उसकी सभी न्यायिक और मजिस्ट्रेट शक्तियां छीन ली और उसके पास केवल राजस्व के प्रशासन के जो कर्तव्य था वो शेष रह गए थे। तो पहला हमारा करेक्ट था। दूसरा, सरकारी सेवक अपनी आधिकारिक क्षमता से किए गए कृत्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं थे। राइट, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि ये विधि संप्रभुता को सुस्पष्ट जो हमारी जो घोषणा थी ये की गई थी कि यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता को जो कृत्य किए जा रहे हैं उसके लिए जो अदालत है उसमें सुनवाई की जा सकती थी। ठीक है, यहाँ पर न्यायालय में पहले जवाबदेह नहीं थे, ये चीज़ गलत होगा। क्या थे? जवाबदेह थे। तीसरा है, कॉर्नवालिस के सुधारों ने भारतीय जो थे उनको न्यायिक प्रणाली से बाहर कर दिया था। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि कॉर्नवालिस के जो न्यायिक सुधार थे उन्होंने संपूर्ण न्यायिक प्रणाली से भारतीयों को बाहर कर दिया। इसका सत्तावादी रूप जो हमारा था संदिग्ध था और इसमें नस्ली श्रेष्ठता का जो पुट था वो अधिक दिखा यहाँ पर। ठीक है, तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 सही है। पूछा क्या है? सही कौन सा है? तो 1 और 3 सही है। गलत पूछता तो 2 हो जाता आंसर। ठीक है, अगला 21, आंग्ल डच प्रतिबद्धता के संबंध में आपको विचार करना है। जो हमारे आंग्ल डच समझौते में इंडोनेशिया के मसालों के स्रोत द्वीपों से जो डच थे उनकी वापसी यहाँ पर शामिल थी। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है, क्योंकि ब्रिटिश इंडोनेशिया पर अपने जो सभी दावे थे उसको वापस लेने हेतु सहमत हो गए थे और डच इंडोनेशिया ने अपने अधिकार जो अधिक फायदे थे उसके लेकर यहाँ पर व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत में व्यापार को त्यागने में यहाँ पर क्या सहमत हुए थे। ठीक है, और डचों ने काली मिर्च के मसाले व्यापार में एक अधिकार यहाँ पर स्थापित कर लिया था। तो पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, हुगली युद्ध में अंग्रेजों की जीत के कारण भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया था। सेकंड हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा चिंसुरा के जिसे हुगली के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये 25 नवंबर 1900
25 नवंबर 1759 को, ठीक है, 25 नवंबर 1759 को भारत के जो चिंसुरा है उसके समीप हुआ था, जिसने भारत के डचों की महत्वाकांक्षी को कुचल दिया था, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाला। पूछा सही कौन सा है, तो 2 हमारा स्टेटमेंट 21 का करेक्ट है। 22 नंबर 22 है व्हाइट हॉल एंग्लो पुर्तगाली संधि 1661 के संदर्भ में आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, ये बोला है राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन डी ब्रांगाजा से विवाह के समय इस संधि के माध्यम से दहेज में भाग के रूप में यहाँ पर बॉम्बे को प्राप्त किया था, ठीक है। पहला हमारा यहाँ से करेक्ट है, ये बात एकदम सही है, ठीक है। दूसरा, इसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आपसी रक्षा समझौते यहाँ पर शामिल किए थे, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि जो हमारी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसमें इसका गठन हमारा 1 सितंबर 1664 को किया गया था। इसका उद्देश्य था कि इंडीज में ब्रिटिश और डच जो व्यापारिक कंपनी थी उसके साथ व्यापार को प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है, ना कि आपसी रक्षा समझौता करना। ये गलत हो गया, ओनली पहला करेक्ट है हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूछा क्या सही कौन सा है, तो केवल एक यहाँ पर हमारा सही है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे, ठीक है। मुगल साम्राज्य के जो पतन के कारण थे वो कौन से थे। पहला, उत्तराधिकार का संबंधी युद्ध, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा क्या था, मुगल साम्राज्य के पतन का एक पहला कारण। दूसरा, मुगल सैन्य प्रणाली में निहित कमजोरियां, इसमें कुछ कमजोरियां थी, ठीक है। ये सैनिक की निष्ठा जो सम्राट की बजाय मनसबदार के प्रति होती थी, और सैनिक ने अपने जो प्रमुख था उनसे मनसबदार को, जो सेना था उनके सेनापति ने अपना पक्ष के बदले यहाँ पर निरंतर विश्वासघात किया था, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा, निरंतर हो रहे किसान विद्रोह, ये भी हमारा करेक्ट है। तो तीनों हमारे क्या है, जो मुगल साम्राज्य के पतन के एकदम करेक्ट या सटीक कारण है, ठीक है। तो डी हमारा क्या है, 23 का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 24, सर्वोच्च सत्ता के लिए आंग्ल मराठा संघर्ष के संबंध में आपको विचार करना है कि संधि को कालक्रम के अनुसार लगाना है इसमें, ठीक है। पुरंदर की संधि, यहाँ देखो पहला स्टेटमेंट जो हमारा है यहाँ से पुरंदर की संधि, बसीन की संधि और सलाबाई की संधि। तो यहाँ से जो मैच करेंगे हमारा पहला क्या होगा, पहला आपका हो जाएगा पुरंदर की संधि, ठीक है। जो आपका सूरत और पुरंदर की संधियाँ रघुनाथ ने अपना पद छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए क्या है, भयभीत होकर उसने बॉम्बे में अंग्रेजों से मदद मांगी और 1775 में सूरत संधि पर हस्ताक्षर किए। तो पहला हमारा ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा सालाबाई की संधि हो जाएगा। सालाबाई की संधि 1782 में, ठीक है। ये 1 और 3 और 2, ठीक है। दूसरा में क्या है, बसीन की संधि। बसीन की संधि आपका 1802 में, ठीक है। इस संधि के तहत पेशवा जो थे मतलब कुछ बातों से सहमत था, जैसा कि इसमें 26 लाख रुपए आय वाले जो प्रदेश थे उसको कंपनी को देना होगा, ठीक है। सूरत शहर का परित्याग करना होगा, राइट। और यहाँ पे जो था जैसे कि उसके जो कुछ अन्य राज्य थे उसमें संबंध पर अंग्रेजों का नियंत्रण होगा। तो ये सब यहाँ पर इसके कुछ कारण थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 2, 24 का डी। 25 नंबर 25 है पानीपत के तृतीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, इस युद्ध में मराठों को अवध और पंजाब के राजपूत के शासकों का समर्थन यहाँ पर प्राप्त था, राइट। पहला क्या होगा, पहला हमारा यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस प्रकार अपने दुर्बल सहयोगी जो इमाद उल मुल्क था उसके अतिरिक्त मराठों को अपने दुश्मनों को ही यहाँ पर अकेले लड़ना पड़ा था, ना कि समर्थन इनका प्राप्त था, तो गलत हो गया। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं हेतु एक आघात सिद्ध हुआ और इसने भारत में अफगान साम्राज्य को अत्यंत सुदृढ़ किया, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ से गलत होगा। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मराठा इस हार ने उसे बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी शक्ति के लिए सुदृढ़ करने का अवसर दिया। इसके साथ ही अफगानों को उसकी जीत का कोई लाभ नहीं मिला, ठीक है। तो हमारा सेकंड ये भी गलत हो जाएगा, पहला ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर, आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में चैटफील्ड कमेटी संबद्ध थी किससे। ये कमेटी हमारी संबद्ध थी भारतीय प्रतिरक्षा आधुनिकीकरण और उससे सुव्यवस्थित बनाने से, ठीक है। जो इन स्थितियों में भारतीय प्रतिरक्षा आधुनिकीकरण और उससे सुव्यवस्थित बनाने हेतु एक योजना को सुझाव देने के लिए चैटफील्ड कमेटी का पर गठन किया गया था। अगला देखते हैं 27 नंबर, वारेन हेस्टिंग के बारे में आपको विचार करना है कि कार्यकाल के दौरान हुए न्यायिक सुधारों के लिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, जो हमारा वारेन हेस्टिंग है उसके कार्यकाल के दौरान न्यायिक सुधार है उसको लेकर। पहला, प्रत्येक जिले में कलेक्टर के अधीन एक दीवानी न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। पहला करेक्ट है। दूसरा, न्यायिक प्रणाली में पंडितों और मौलवियों का हस्तक्षेप निषिद्ध कर दिया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा ये गलत है, क्योंकि न्यायिक जो न्यायाधीश थे इनकी सहायता हेतु हिंदू मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तीसरा, अपील के सर्वोच्च फौजदारी न्यायालय के रूप में सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी।
ये स्टेटमेंट हमारा तीसरा वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा, सही पूछा है तो 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट है, सी। 28 नंबर, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात निम्नलिखित में से कौन से राज्य उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में उभरे थे? ठीक है, तो कौन से उभरे थे? तो यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा, देखो स्टेटमेंट दे रहा है बंगाल, हैदराबाद, पंजाब, मराठा और अवध। ठीक है, तो इनमें से देखो एक तो आपका था बंगाल, दूसरा था यहाँ से आपका हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, और एक था अवध। पंजाब और मराठा यहाँ पर इसमें जो मुगल साम्राज्य था उसके पतन के यहाँ पश्चात इसके उत्तराधिकारी राज्य के रूप में नहीं उभरे थे, पंजाब और मराठा नहीं थे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 1, 2 और 5, सी नंबर यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन स्वतंत्र जो हमारे अर्ध स्वतंत्र शक्ति थी इसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे कुछ राज्य यहाँ पर उत्तराधिकारी रूप में वर्णित किए गए थे। ठीक है, 29 नंबर, अवध के नवाब जो हमारे सफदरजंग के संदर्भ में विचार करना है, वह अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से रहेगा ये गलत है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, वह मराठा सरदारों को राजपूत सरदारों के साथ निरंतर संघर्ष कर रहा था। ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि उसने अपने जो छापामार युद्ध है उसको बचाने के लिए मराठा सरदारों के साथ मिलकर संघ बनाया और राजपूत और शेख जो ज़्यादा थे उनकी वफादारी हासिल करने में वह सफल रहा था। तो ये भी हमारा गलत है। तीसरा देखते हैं, तीसरा बोल रहा है उसने बहुत अपव्ययी और विलासी जीवन व्यतीत किया जिसमें राज्य की वित्त व्यवस्था यहाँ पर विकृत हुई थी। ठीक है, तीसरा भी हमारे यहाँ से गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो था जो सफदरजंग था उसने व्यक्तिगत नैतिकता और अत्यधिक उच्च स्तर को बनाए रखा और सादगीपूर्ण और सरल जीवन व्यतीत किया, ना कि यहाँ पर बहुत विलासितापूर्ण जीवन। तो तीनों हमारे स्टेटमेंट गलत हैं। तो आंसर क्या होगा? डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 29 का। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा पर कब्जा कर लिया और फारस की खाड़ी हेतु होर्मुज से मलाया और मलक्का और इंडोनेशिया मसाला द्वीपों को तक महत्वपूर्ण एशियाई तट पर पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित किया था? तो कौन था यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर 30 का हो जाएगा ये अल्फांसो डी एल्बुकर्क। ठीक है, ये हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1510 में एल्बुकर्क ने आसानी से बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण कर लिया जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख बंदरगाह था। ये सिकंदर महान के समय के बाद यूरोपी के अधीन आने वाला पहला प्रथम भारतीय क्षेत्र था। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 देखते हैं, वर्ष 1923 में गठित ली कमीशन का उद्देश्य क्या था? ली कमीशन का उद्देश्य था जो सिविल सेवा थी उसमें भारतीयों की भर्ती की प्रणाली थी उसकी जांच करना। ठीक है, तो बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 32 क्वेश्चन है, मुगल के पतन के कारण उचित भारतीय राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वे शासक सार्वजनिक नियुक्तियों में भारतीय जो थे धार्मिक उसके आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, उन्होंने अपने राज्यों की भौगोलिक जो औद्योगिक वाणिज्यिक और संरचना थी औद्योगिक और उसका आधुनिकीकरण किया। तो ये गलत है क्योंकि इन राज्यों में राजनीतिक सदैव गैर सांप्रदायिक था और धर्मनिरपेक्ष होती थी क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में इन शासकों समान एक मतलब समान प्रेरणा थी इन लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनका आधुनिकीकरण इन्होंने नहीं किया था। तो पहला हमारा सिर्फ करेक्ट हो जाएगा, बाकी दूसरा यहाँ से हमारा गलत होगा। पूछे कौन सा सही है? तो एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, वाणिज्यिक और जो हमारा औद्योगिक है इनका आधुनिक करने के लिए कोई यहाँ पर प्रयास नहीं किए थे। 33 नंबर, निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ अवध राज्य का यहाँ पर संस्थापक था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा क्योंकि निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ हैदराबाद राज्य की यहाँ पर स्थापना की ना कि अवध का। ठीक है, वह मुगल सम्राट जहांदार शाह के दरबार में वजीर था। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी गलत है क्योंकि ये जो था सकूर खेड़ा युद्ध में जो मुआविज खान उसको पराजित किया था उसकी हत्या कर दी। तो हमारे यहाँ से जो इसकी उपाधि थी उपाधि शहंशाह ए गाजी, तो यहाँ पर इसको लेके यहाँ पे सेकंड वाला जो था ये गलत हो जाएगा। जहांदार शाह के दरबार में वजीर था, इस जहांदार शाह के दरबार में वजीर नहीं था, ये था जहांदार शाह के एक साहिब एक किरान पादशाह को लेकर जाना जाता था इसको। ठीक है, सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, उसने हिंदुओं, पहला करेक्ट है दूसरा गलत, पहला गलत था दूसरा भी गलत है। ठीक है, तीसरा, उसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया, जो हिंदू थे उनके प्रति सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। ठीक है, तीसरा हमारा करेक्ट है क्योंकि हिंदू के प्रति सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया और उदाहरण के लिए पूरन चंद्र नामक जो एक हिंदू था उसका यहाँ पर दीवान था ये। ठीक है, उससे दक्कन की जो मुगल पद्धति उसके आधार पर एक व्यक्तिगत प्रशासन के रूप में स्थापित करने की शक्ति प्राप्त थी। ठीक है, तो तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पूछे कितने सही है? तो आंसर हमारा ए तीसरा सिर्फ यहाँ से करेक्ट आंसर है।
34 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी की पराजय के लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कारण उत्तरदायी थे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, पहला बोल रहा है इसमें ये जो महाद्वीप है इसके विस्तार और उपनिवेशिक अधिग्रहण के लिए मध्य फ्रांसीसी संसाधनों के यहाँ पर विभाजन। ठीक है, पहला हमारा क्या है यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा, ब्रिटिश कंपनी के विपरीत फ्रांसीसी कंपनी एक स्वतंत्र वाणिज्यिक निगम थी। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा इसका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि जो फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में अंग्रेजी कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत थी और इसके व्यापार कहीं अधिक विस्तृत और व्यवसाय को लेकर यहाँ पर श्रेष्ठ था। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत हो गया, पहला करेक्ट था। तीसरा, ब्रिटिश सरकारी तंत्र की तुलना में फ्रांस में प्रचलित सरकार का निरंकुश और अनुकृष्ट था या अपकृष्ट तंत्र था। ठीक है, तो तीसरा हमारा यहाँ से स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा करेक्ट है। क्या होगा आंसर, आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3, 34 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी थे इनको लेकर क्या जो पराजय थी या पतन था उसके क्या कारण थे। एक तो कारण हमारा पहला था और एक कारण हमारा तीसरा कारण था। ठीक है, इस टाइप से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारे जो कर्नाटक युद्ध के क्या परिणाम थे या पतन के क्या कारण थे, मुगलों के पतन के क्या कारण अभी हम लोग ने देखे। ठीक है, तो दोनों के पतन के कारण हम लोग ने देख रहे हैं यहाँ पर। अगला देखते हैं, 34 हो गया। 35, वांडीवास का युद्ध भारत में यूरोपीय शक्ति के मध्य हुए संघर्ष के निर्णायक युद्ध में से एक था। यह निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य यहाँ पर लड़ा गया था। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 35 का बी, फ्रांसीसी और अंग्रेज। अगला है 36 नंबर। 36 क्वेश्चन है, आंग्ल भारतीय जो हमारे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है उस अर्थात कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध हमारा पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, पहला हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। तो ये पांडिचेरी संधि से नहीं हुआ था, ये हुआ था एक्स लासापेल की जो ऐतिहासिक संधि थी उससे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमारा एक्स लासापेल बोला है तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारी प्रथम थी। तीसरी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमारा वांडीवास से संबंधित, ये हमारा करेक्ट है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तीसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा 36 का बी। ठीक है, 37 नंबर। 37 है संविधिक सिविल सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं 37 में। पहला, इन्हें लॉर्ड लिटन द्वारा स्थापित किया गया था। राइट, तो पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संविधिक सिविल सेवाओं का दर्जा और वेतन प्रसंविधाबद्ध सेवा के समान यहाँ पर होता था। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि ये संविधिक सिविल सेवा का दर्जा और वेतन प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवाओं के समान नहीं था यहाँ पर। तीसरा, इन सेवाओं में नियुक्त भारत की जो आयोजित होने वाली खुली प्रतियोगिता थी उसके माध्यम से यहाँ पर की जाती थी। ठीक है, तीसरा भी हमारा गलत है क्योंकि 1879 में जो हमारा 1879 में नियम था उसके अनुसार भारत में सरकार जो हमारी प्रांतीय सरकार था उसकी अनुशंसा के आधार पर जो भारत के सचिव थे उसकी पुष्टि को लेकर यहाँ पर जो सामाजिक प्रतिष्ठा था और कुछ भारतीय संविधान के जो सिविल सेवा के जो नियुक्ति जो प्रणाली थी उसको लेकर यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, इस प्रकार की क्या जो नियुक्तियाँ थी इसमें एक वर्ष में प्रति जो प्रसंविधाबद्ध जो सेवा थी उसकी कुल नियुक्तियों का 1/6 से यहाँ से अधिक नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा यहाँ से स्टेटमेंट जो रहेगा ये भी गलत है। सही कौन सा है, सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट हमारा जो संविधिक सिविल सेवा है उसके बारे में करेक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ई नंबर यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट का प्रॉब्लम था इस वजह से यहाँ पर ई बढ़ाया गया, डाउट था इनको तो ई यहाँ से इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ई यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारा सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1925 में गठित सैंड हर्ट समिति का या स्क्रीन समिति थी किससे संबंधित थी। ये संबंधित थी हमारी जो सेना था उसके भारतीयकरण से यहाँ पर संबंधित होती थी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा 38 का बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा 39 देखते हैं। 1880 में से जो हमारा 1900 का दशक था उसके दौरान जो ब्रिटिश सैन्य नीति थी उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही होगा। पहला, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो हमारा उपयोग था अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवादी लक्ष्य के लिए यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारतीय को इस सेना में स्वयं सेवकों या वॉलंटियर के रूप में शामिल यहाँ पर किया जा सकता था। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर जो उदारवादी थे उन्होंने मांग की थी कि भारतीयों को सेना में स्वयंसेवक के रूप में वॉलंटियर के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कहा था लेकिन शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो हमारा सेकंड गलत हो गया। तीसरा, सैन्य व्यय का वहन पूर्णतः ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता था। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि वे उदारवादी द्वारा यह मांग की गई थी कि सैन्य जो व्यय थे उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया। पूछे सही कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ए। 40 नंबर।
लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन हुए जो पुलिस सुधार हैं उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। जमींदारों को उनके पुलिस कार्यों को वहाँ पर मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उसने अंचलों या थानों की एक प्रणाली स्थापित की जिसका नेतृत्व अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है। क्योंकि सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि प्रत्येक जो हमारा यहाँ पर इकाई थी, थाना, ये एक अधिकारी के रूप में होती थी। ठीक है, अधीन होती थी, जिसे दरोगा के नाम से जाना जाता था, जो मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किया जाता था और वह मजिस्ट्रेट के निरीक्षण में ही काम करता था। ठीक है, ना कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर नेतृत्व में काम करता था। जिले में पुलिस संगठन का नेतृत्व करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक का पद निर्मित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 का हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डी में क्या, 1 और 3। 41, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्टाज प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। जो कार्टाज प्रणाली थी भारत के पुर्तगालियों के संबंध में, उसमें सबसे सही वर्णन यहाँ पे इसमें से कौन सा कर रहा है चारों स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये कर रहा है, ये हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा जारी नौसैनिक व्यापार के लिए एक लाइसेंस या पास था। ठीक है, तो डी हमारा 41 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं, भारत पर यूरोपीय विजय के संबंध में डचों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था। ठीक है, ये जो प्रथम कारखाना स्थापित किया था ये किया था मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1602 में, सॉरी 1602 नहीं है, 1605 होगा। डचों ने अपना प्रथम कारखाना 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है, अगला देखते हैं, तो आंसर हमारा 42 का बी आंसर हो जाएगा। 43 नंबर, मराठा साम्राज्य के संबंध में वर्ष 1750 में हस्ताक्षरित संगोला संधि के समझौता किससे संबंधित था। ये संबंधित था हमारा पेशवा को अधिक अधिकार देने से संबंधित था ये, राइट। तो हमारा 43 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वर्ष 1750, ठीक है, उसमें ताराबाई के जो पोते थे छत्रपति जो राम राजा, उसने पेशवा को और अधिक अधिकार देने के यहाँ पर संगोला समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, 44 देखते हैं, प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब के फ्रांसीसी बलों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब यहाँ बनाया गया था। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि मीर जाफर को बंगाल का नवाब यहाँ बनाया गया था और कंपनी अब यहाँ पर शासन करने पर, जो कब्जा करने पर इच्छुक नहीं थी इसको लेकर। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, 44 का सी। 45, 18वीं शताब्दी में भारत में स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य के संबंध में आपको विचार करना है। यहाँ पे कुछ राज्य दे रखे हैं और कुछ संस्थापक दे रखे हैं 18वीं सदी को लेके यहाँ। ठीक है, तो बताना है आपको। पहला, केरल। केरल में आपका यहाँ से हो जाएगा मार्तंड वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट है इसका। दूसरा यहाँ से है अवध। अवध बोला है सफदरजंग। ठीक है, तो अवध क्या होगा, आपका शहादत खान होगा, ना कि सफदरजंग, गलत हो गया। बंगाल बोला आपका मुर्शिद को लिखा, ये आपका करेक्ट है। तो दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3 सी। 46 नंबर देखते हैं, यहाँ से 46 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे अड्यार के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई गए तीसरी कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो था अड्यार का युद्ध, ये युद्ध सेंट जॉर्ज के किले में लेकर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अरकाट के नवाब की सेनाओं के बीच यहाँ लड़ा गया था। ठीक है, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए कर्नाटक के युद्ध का एक हिस्सा था। ठीक है, ना कि हमारा कर्नाटक का तीसरा युद्ध के लेके, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप मद्रास के सेंट जॉर्ज किले पर अंग्रेज का अधिकार हो गया था। सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे फोर्ट सेंट जॉर्ज फ्रांसीसी इसका अधिकार को लेकर ये अधिकार प्रबल हो गया था, ना कि अधिकार कर लिया इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हमारा 46 का हो जाएगा आपका 46 का डी। ठीक है, कोई यहाँ पर सही नहीं है। 47, निम्नलिखित में से लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सिविल सेवा सुधार में कौन से थे, इसमें से जो सिविल सेवा द्वारा हमारे सुधार किए गए थे कॉर्नवालिस के लिए, वो कौन से थे, राइट। पहला बोल रहा है सिविल सेवाओं को वरिष्ठता के आधार पर यहाँ पर पदोन्नति की जाती थी, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वो नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के यहाँ पर उन्होंने स्थापना की, ये गलत है, क्योंकि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यहाँ पर उनके अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया था। ठीक है, ना कि उनके नव अधिकारियों को नियुक्ति करने के लिए, ये गलत है। अगला है भारत में सिविल सेवा परीक्षा में आयोजित करना।
तीसरा भी हमारा गलत है, क्योंकि 1922 में भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन आरंभ हुआ, जो लॉर्ड रीडिंग, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा यहाँ पर आरंभ नहीं की गई थी, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा की गई थी। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। और जो हमारा सेकंड वाला था यहाँ पर, ये लॉर्ड जो वेलेजली के द्वारा था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, प्रशिक्षित किया गया था, जो ये किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, ना कि कॉर्नवालिस। तो ये भी इस वजह से गलत था, और तीसरा भी हमारा गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया? 47 का ए करेक्ट हो जाएगा। 48, यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति के संबंध में भारत में उसके प्रथम कारखाने को स्थापना के संबंध में यहाँ पर आपको विचार करना है कि कौन सा युग्म सही सम्मिलित हो रहा है, ठीक है। देखते हैं, यूरोपीय शक्ति यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर प्रथम कारखाने हैं। पहला ब्रिटेन, ब्रिटेन के क्या हो जाएगा? 16 जनवरी, मतलब 1 जनवरी 1613 में सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या है, प्रथम कारखाना आरंभ हो गया था, इसलिए हमारा पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन सूरत। अगला फ्रांस को चीन बोल रहा है, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि 1688 में फ्रांसीसी ने सूरत में अपना स्थापना जो स्थापित किया था, ठीक है, ना कि कोचीन में। डच, तीसरा जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, तीसरा बोल रहा है डच मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो हमारा भारत के आगमन के बाद डचों ने वर्ष 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना अधिकार बताया, जो मैंने आपको बता भी चुका हूँ ऊपर, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हमारा, तो 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। यहाँ से 49 क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर प्रतिबद्धता के संबंध में आपको विचार करना है। इसमें अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से मैसूर राज्य को यहाँ पर क्या भंग कर दिया था, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि जो तृतीय आंग्ल मैसूर था उसके तृतीय युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है, न कि जो आपका आंग्ल मैसूर, हाँ ठीक है, चलो वो थे, उसके बाद बोल सकते हो, जैसे कि उसके बाद हमारा इस संधि के प्रावधानों में के अनुसार टीपू को अपने राज का लगभग आधा हिस्सा यहाँ पर छोड़ना पड़ता, उससे अपने युद्ध का हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े, और अपने 2 बेटों को जो अंग्रेजी थे उसके पास यहाँ पर बंधक के रूप में रखना पड़ा था, ठीक है। साथ ही दोनों जो पक्ष थे उसमें युद्ध कैदियों के रूप में मुक्त करने का सहमति व्यक्त की। इस संधि के बाद यहाँ पर मैसूर राज्य को यहाँ पर भंग नहीं किया गया था। ये पूरी इसकी डाटा था, मतलब इसका पूरा जो कहानी थी ये थी, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा करेक्ट है, राइट। सेकंड जो बता रहा है मद्रास की संधि हुई थी, ये आपका करेक्ट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सेना की कमान संभाली थी, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा गलत है, क्योंकि वारेन हेस्टी के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर इस जो पदभार यहाँ पर ग्रहण किया था, ना कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 49 का, आपका 49 का सी, केवल 2 यहाँ पर करेक्ट था, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के जो हमारा पुरवार था उसके दौरान भारतीयों को पूर्ण रूप से सिविल सेवा को बाहर रखा गया था। क्यों बाहर रखा गया था? क्योंकि यहाँ पर आपका देखो, पहला यहाँ पर बोला है कि अंग्रेजों को मानना था कि ब्रिटिश प्रशासन केवल अंग्रेज कर्मियों द्वारा ही सुदृढ़तापूर्वक स्थापित किया जा सकता था। ये एकदम करेक्ट है। ये हमारा क्या था? भारतीय जो थे उनको पूर्ण रूप से सिविल सेवा से बाहर रखता था, एक तो कारण ये था। दूसरा, इनके आकर्षक पदों की नियुक्ति हेतु यूरोपीय लोगों को यहाँ पर उनके मध्य भी यहाँ पर उच्च जो प्रतिस्पर्धा था वो भी यहाँ पर क्या विद्यमान थी यहाँ को लेके, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या इसका एक कारण था, ठीक है। तो दोनों हमारे इसके क्या है? कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, जो टेस्ट नंबर हमारा 2 था, ठीक है, टेस्ट नंबर 2 हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन थे यहाँ पे, ठीक है। तो जितना भी टफ है आपको करते जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे 3-4 जो बुक हैं उससे क्वेश्चन निकाले गए, ठीक है। तो टफ होंगे, और जो टॉपिक आपको इसमें नहीं समझ आए, मैंने आपको बताया, वो टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। जो टॉपिक, जैसे कि आज मैंने कराया टेस्ट, अब नेक्स्ट का टेस्ट आपको परसों कराऊंगा, ठीक है। तो आज अपना जितना टॉपिक जो था वो आप कवर कर सकते हो, प्लस PT 365 जो चल रही मैगजीन वो भी आप कवर करना है, करंट अफेयर्स भी आपको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी, क्योंकि बाहर कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो इस वजह से लेके आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर काफ़ी वॉइस आ रही है। मैं काफ़ी बंद करके भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, ठीक है, कि आवाज़ आप तक नहीं पहुँचनी चाहिए, काफ़ी तेज़ यहाँ पर बोल भी रहा हूँ, राइट। तो कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी मैं टेलीग्राम भी दे दूंगा, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। और एक जो मैं डालता जा रहा हूँ, एक वीडियो डालता जा रहा हूँ आपका, जैसे कि मैं UKT का मेंटरशिप का डाल रहा हूँ, दृष्टि का मेंटरशिप का डाल रहा हूँ, प्लस ये आपको विजन का मैं 50 क्वेश्चन का डाल रहा हूँ, PT 365 डाल रहा हूँ, जितने भी डाल रहा हूँ एक चीज़ आप कवर करते जाओ। और कुछ टाइम बाद मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ डेली टारगेट दूंगा, वो टारगेट आपको वहाँ पर कवर करना रहेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।